तो फ्रेंड, आज हम लोग फाइज़र वैक्सीन के बारे में जानेंगे। जब से SARS-CoV-2 का आउटब्रेक हुआ है तब से पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 40 वैक्सीन अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हैं। उसमें से एक वैक्सीन है फाइज़र की वैक्सीन। फाइज़र वैक्सीन की बहुत ज़्यादा चर्चा इंडिया में भी हो रही थी, लेकिन अभी इंडिया में किसी कारण से नहीं आ पाया है, वो हम आगे बताएंगे। तो इस वैक्सीन की जो खासियत है वो ये है कि ये मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन में क्या होता है कि आपका जो वैक्सीन जो बनाया गया काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका। इसमें मैसेंजर आरएनए के साथ एक कंपोनेंट अटैच किया गया है, आरडीआरपी, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। इसको मैसेंजर आरएनए के साथ टैग करके लिपिड नैनो पार्टिकल में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, यानी कि नैनो पार्टिकल का एक लेयर बना करके उसके अंदर ये मैसेंजर आरएनए डाल दिया गया है और इसको एज अ वैक्सीन आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो मैसेंजर आरएनए है वो जो बॉडी के अंदर आपके जाता है, यानी कि आपके सेल से जब ये इनकाउंटर करता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। वहाँ पे जाकर के आरडीआरपी जो है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसके हेल्प से और आपके कुछ सेल के मशीनरीज के हेल्प से ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू करता है आरएनए का। उसके बाद जब कॉपीज़ बन जाने के बाद ये प्रोटीन जो बनाएगा आरएनए, वो प्रोटीन सेल के बाहर आता है। सेल के बाहर आने के बाद इम्यून रिस्पांस एक्टिव होगा। इम्यून रिस्पांस एक्टिव होने के बाद आपका जो टी हेल्पर सेल है उसके साथ ये इनकाउंटर करेगा। टी हेल्पर सेल के साथ फिर ये बी सेल को सिग्नल जाता है। बी सेल आकर के इस प्रोटीन को अपने साथ ये रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद प्लाज्मा सेल एक्टिव होगा। प्लाज्मा सेल इस प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो देखा गया है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बन रहा है आफ्टर जो आपका मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बना वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि अगर आपका SARS-CoV-2 वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये बहुत ही आसानी से उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो इस तरह से जो वैक्सीन बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है, क्योंकि बॉडी के अंदर आपका जो न्यूक्लिक एसिड है उसके साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी वायरस का आप ऑर्गेनिज्म जो होता है कन्वेंशनल वैक्सीन में जो आपको एटेनुएट करके दे दिया जाता है, वो ऐसा कोई वायरस आपको दिया नहीं जा रहा है। सिर्फ एक उसका न्यूक्लिक एसिड दिया जा रहा है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है आपके साइटोप्लाज्म में। तो इस हिसाब से ये वैक्सीन काफ़ी एडवांस वैक्सीन माना जा रहा है फाइज़र का। अभी अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया में भी आने की संभावनाएं बहुत जल्द दिख रही हैं। कुछ इसके जो CEO हैं अल्बर्ट बार्ला, उन्होंने इसके लिए इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी की मांग की थी भारत सरकार से, जो कि लगभग मिल चुका है। इसमें इनको हो सकता है कि अगस्त तक इंडिया में अवेलेबल हो जाए सबके लिए। दूसरी बात यह है कि ये वैक्सीन अभी बच्चों के ऊपर भी ट्रायल किया गया है। अप टू द 12 ईयर एज के जो किड्स हैं उनको दिया गया था। लगभग 4500 ट्रायल किए इन्होंने और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आने वाले टाइम में ये वैक्सीन अभी लेस देन 12 ईयर के लिए भी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस वैक्सीन की। दूसरी बात है कि ये वैक्सीन का जो एडवांटेज है बाकी सब वैक्सीन के कंपेयर में वो कुछ ज़्यादा है, और ये है कि ईजियर टू प्रोडक्शन है। अगर इसका टेक्नोलॉजी आपको दे दिया जाता है तो बहुत आसान है इसका प्रोडक्शन करना। दूसरा है कि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि सेल फ्री सिंथेसिस सिस्टम ये है, ये किसी सेल में आपको डाल के सिंथेसाइज नहीं करना है। इसकी वजह से कंटामिनेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बाकी जो कन्वेंशनल वैक्सीन बनते हैं वो सेल के अंदर बनते हैं, इसलिए कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलता है वैक्सीनेशन के बाद।
दूसरा ये है कि इसका जो एडाप्टेशन कैपेसिटी है, जो कि म्यूटेंट वायरस जो आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये बहुत ही आसानी से अपना जो एंटीबॉडीज़ बनाना चाहिए वो बहुत अच्छे से बना रहा है। तो एडाप्टेशन कंडीशन में वायरस के अगेंस्ट में भी ये अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट है इसका जो कॉस्ट भी है वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो फाइज़र की वैक्सीन है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे वैक्सीन से काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। होप सो इंडिया में ये बहुत जल्दी आएगा और आपके लिए अवेलेबल होगा। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो बाकी सारे वैक्सीन के रहते हैं वही हैं, माइनर आपको फीवर आएगा या मसल्स पेन है, हेडेक है और स्वेलिंग, जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया गया है वैक्सीन का, हो सकता है वहाँ पे माइनर स्वेलिंग हो, रेडनेस हो। डोज़ इसके अभी 2 डोज़ रखे गए हैं, लेकिन अभी इनके जो CEO हैं उनका मानना है कि बूस्टर डोज देने के बाद ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में भी बोला जा रहा है कि हो सकता है SARS-CoV-2 का जो इफ़ेक्ट है वो ऐसा हो रहा है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको हर साल वैक्सीन लेना पड़ सकता है। तो इसके लिए फाइज़र ने कहा है कि अगर हमारा बूस्टर डोज ले लेते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप इम्यूनाइज रहते हैं। लेकिन अभी तक जो दिए जा रहे हैं वो 2 डोज ही दिए जा रहे हैं, जो कि सफिशिएंट है फॉर इम्यूनाइजेशन। तो होप सो कि वैक्सीन इंडिया में बहुत जल्दी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।